देखिए, मैं सोचती हूं अगर बहुत ही साधारण एक दिल्ली वासी मैं हूं तो मुझे क्या चाहिए। मुझे साफ सुथरा शहर चाहिए, बेसिक एमिनिटीज चाहिए जो हर एक रेजिडेंट, किसी भी शहर का रेजिडेंट चाहता है। वो चाहेगा मेरा पानी टाइम पे आए, वो चाहेगा मेरा आसपास सफाई होनी चाहिए, मेरा सीवरेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सड़कों पे ट्रैफिक जैम ना हो, बारिश में वाटर लॉगिंग ना रहे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एक रेजिडेंट चाहता है। और उसके लिए मैं सोचती हूँ कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अपडेटेड पूरा आपका वाटर लाइन एंड सीवेज का मॉड्यूल, अच्छा बेहतरीन आपका एनवायरनमेंट, हरी भरी दिल्ली, ये एक प्रायोरिटी है। दिल्ली सेफ हो, दिल्ली में रहने वाले युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सुरक्षा, ये हो, ये मेरी दूसरी प्रायोरिटी है। और दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली, ये मेरी तीसरी प्रायोरिटी है। देखिए, मैं सोचती हूं कि दिल्ली में जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर। अफसोस की बात है कि दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद भी, आजादी के इतने साल पूरे हो जाने के बाद भी, यदि दिल्ली में पानी की दिक्कत हो, दिल्ली में आधी दिल्ली बिना नल के पानी पी रही हो, यानी टैंकर से, आउटसोर्सिंग से। आधी दिल्ली में आज भी अगर सीवरेज सिस्टम नहीं है, वहां लोग जुगाड़ के साथ में अपने सेप्टिक टैंक के माध्यम से या सीधा सीधा ड्रेन्स में जोड़ करके अपने सीवेज को चला रहे हो। आज भी यदि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ना हो कि जहां व्यक्ति को बेसिक हेल्थ केयर मिल जाए, आज भी यदि दिल्ली में एजुकेशन की फील्ड में लोगों को एडमिशन के लिए, स्कूल एडमिशन के लिए घूमना पड़ा, धक्के खाने पड़े, जैसी उनकी इच्छा है वो सब्जेक्ट उन्हें ना मिले, उनको पढ़ाई के लिए दर बदर घूमना पड़े, तो मैं नहीं समझती कि दिल्ली जो हम सब लोग सोचते हैं वो दिल्ली है। तो आज आजादी के 75 साल बाद भी दिल्ली में ढेरों काम होने की जरूरत है। शायद जैसे देश की हालत थी, आपको ध्यान होगा, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत वो देश है जहां शौचालय का उपयोग करने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि भी प्लीज यूज टॉयलेट्स। वहां से हमने शुरू की भारत की प्रगति की राह, कि जहां आप उन्हें कह रहे हैं कि प्लीज शौचालय होना बहुत जरूरी है। मतलब मुझे हैरानी होती है कि देश के प्रधानमंत्री को लाल किले की दीवार पे ध्वज फैलाते हुए कहना पड़े कि देश की क्या जरूरत है, देश में टॉयलेट होने चाहिए। ओपन डेफिकेशन जिस देश में इतना कैजुअल था कि जो लोग माइंड ही नहीं करते थे, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे देश का पार्ट था वो। गांव में, देहात में, शहरों में, यहां तक कि दिल्ली में भी आज भी लोग सड़कों पे टॉयलेट जाते हैं। किसी के लिए अचरज वाली बात नहीं थी। वहां से हमें शुरू करने की जरूरत पड़ी देश को। और आज दिल्ली की भी मैं जब बात करती हूं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जीरो नहीं तो उसके आसपास से ही हमें शुरुआत करनी पड़ रही है। हम आज सरकार में आने के बाद हम सोचते हैं कि यार पानी देना है दिल्ली को, सीवर देना है दिल्ली को, हॉस्पिटल्स देने हैं, दवाइयां देनी है, स्कूल खोलने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, फ्लाईओवर बनाने हैं, सड़कें बनानी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रो करना है। वो सारी चीजें वो दिल्ली नहीं मिली हमें, जिसे कहें कि विरासत में, कि जिसे हम कहें कि जी सब कुछ करा कराया मिल गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आपको जीरो से शुरू करना पड़ता है तो आपको लगता है कि कितने सारे चैलेंजेस हैं। आज भी यदि मिंटो ब्रिज, आप लोगों ने ध्यान होगा, कितने सालों तक हमने मिंटो ब्रिज की फोटो देखी बारिश के सीजन में कि बस डूब रही है, 70-80% तक बस डूबी हुई है। सबने देखी कि नहीं देखी? हर सीजन में। तो क्या जो सरकारें 15 साल रही
जो सरकारें उसके बाद 12 साल रही, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। यदि वो सॉल्यूशन आज 5 महीने की सरकार कर सकती है, तो मेरे ख्याल से वो केजरीवाल साहब की 12 साल की सरकार और शीला दीक्षित जी की 15 साल की सरकार भी कर सकती थी। तो कहां थी इंटेंशंस, कहां थी जिम्मेवारी, और कौन सा विजन था उनके पास जो दिल्ली की वाटर लॉगिंग भी खत्म नहीं कर सकी। अभी जब जब विपक्ष ये कहता है कि अरे देखिए यहां पे वाटर लॉगिंग हो रही है, जहां अभी तक नहीं सॉल्यूशन मिला है, तो मैं कहती हूं अच्छी बात है। ये आप अपना फेलियर हमें बता रहे हैं कि हम नहीं करके जा पाए, तो प्लीज आप कर दीजिएगा, तो मुझे खुशी होती है। मैं नाराज नहीं हूं उनसे, मुझे लगता है कि वो अपने आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देखिए हम तो नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आज इस सरकार ने कुछ नई वाटर लॉगिंग शुरू कर दी कि भाई यहां पानी नहीं रुकता था और हम रोकेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो वाटर लॉगिंग जो मिला है वो उनके सरकार का मिला हुआ है। तो आज यदि जो ठीक हो गया वो हमारी परफॉर्मेंस है, तो जो नहीं ठीक हुआ, जो आज भी खराब है, वो आपका दिया हुआ है, जिसे हमें करने की जरूरत पड़ रही है। तो दिल्ली के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत सारे हैं, एक आधा नहीं है। बाकी सिटीज के कंपैरिजन में दिल्ली को अभी बहुत पीछे से शुरू करना है। इस रेस में बाकी सिटीज बहुत आगे बढ़ी हुई हैं, और जो चैलेंजेस हमारे पास हैं हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए पूरा काम करने वाले हैं।